हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अमित में। आज हम इसमें इलेक्ट्रीशियन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो हरियाणा एएलएम, एससीजीएसओ और यूपी पीसीएल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीआरओ में 240 वोल्ट आरएमएस मुख्य एसी वोल्टेज क्या है? तो मुख्य एसी वोल्टेज कौन सी होती है? इनमें से 339 वोल्ट होती है। कौन सी होती है? 339 वोल्ट होती है मुख्य। एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण का एक उपयोग है। तो एसी से डीसी ड्राइव नियंत्रण का उपयोग कौन सा है इनमें से? तो इनमें से विद्युत कर्षण है। कौन सा विद्युत कर्षण है? कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है? तो कम बिजली का ट्रांजिस्टर एप्लीकेशन कौन सा है? तो कौन सा एप्लीकेशन है इनमें से? तो कम बिजली का कौन सा है? माइक्रोफोन। कौन सा? माइक्रोफोन। एक लॉन्ग शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर 400 वोल्ट पर 100 एम्पियर का लोड करंट पहुंचाता है। तो शंट फील्ड प्रतिरोध 200 ओम है। तो आर्मेचर करंट क्या हुआ? तो आर्मेचर करंट कितना होगा? तो आर्मेचर करंट 102 एम्पियर होगा। कितना? 102 एम्पियर होगा। एक तत्व 3 चरण ऊर्जा मीटर में कितनी संख्या में एल्यूमिनियम डिस्क तो कितने में रखा होगा ये? तो इनमें तो 3 चरण वाला तो 3 में ही रखेगा। करंट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक करंट का मान मूल्य क्या है? तो करंट ट्रांसफार्मर की माध्यमिक करंट का मानक मूल्य क्या है? तो मानक मूल्य क्या होता है इसका? तो इसका 5 एम्पियर होता है। कितना? 5 एम्पियर होता है। बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार की रिले अपना संपर्क को स्थिति में रखती है? तो कौन सी बिजली कटने के बाद कौन सी रिले संपर्क को स्थिति में रखता है? तो कौन सी रिले होती है इनमें से? तो ये लैचिंग रिले होती है। कौन सी? लैचिंग रिले होती है। नेक्स्ट, कौन सा निम्न में से एक कारण है जो सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकीय खोने के लिए है? तो इनमें से कौन सा खोने के लिए? तो जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखता है। कौन सा? जनरेटर। डीसी जनरेटर में एप्लीकेशन लैप वाउंड आर्मेचर कितने समांतर पथ 6 पोल में है? तो कितने में होते हैं ये? तो 6 पोल। तो 6 पोल कितने में होते हैं? 6 में होते हैं। किस प्रकार की डीसी मोटर को बाहर उठाने और क्रेन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो कौन सी किया जाता है इसमें? तो डीसी सीरीज मोटर। कौन सा? डीसी सीरीज मोटर का उपयोग किया जाता है। गति नियंत्रण का कौन सा तरीका मुख्य रूप से बिजली ट्रेनों में लागू किया जाता है? तो बिजली ट्रेनों में कौन सा लागू किया जाता है? तो सीरीज फील्ड ड्राइवेटर मेथड। कौन सा? सीरीज डीसी सीरीज ड्राइवेटर मेथड प्रयोग किया जाता है ट्रेनों में, बिजली ट्रेनों में। कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का एक उपयोग है। तो कंपाउंडेड डीसी जनरेटर का एक उपयोग, तो इनमें से कौन सा उपयोग है उसका? तो कंपाउंडेड का इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। कौन सा? इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए। किस प्रकार का यंत्र एकीकृत साधन प्रकार के अंतर्गत आता है? तो कौन सा यंत्र आता है इनमें से? तो एनर्जी मीटर। कौन सा? एनर्जी मीटर आता है। बारीक गेज की दीवारों की मोटाई 20 मिलीमीटर है। तो कंड्यूट का आकार क्या होगा? तो कंड्यूट का आकार कितना होता है? तो कंड्यूट का आकार 1.8 मिलीलीटर होता है। कितना? 1.8 मिलीलीटर। डीसी जनरेटर के में आर्मेचर रिएक्शन का क्रॉस मैग्नेटाइज असर कैसे निरस्त किया जा सकता है? तो कैसे निरस्त किया जा सकता है ये? तो जीएनओ से एमएनए वर्ष की स्थिति में स्थानांतरित करके। टोंग परीक्षण का उपयोग करके कोई भी माप लेने से पहले मुख्य सावधानी है। तो मुख्य सावधानी कौन सी होती है? तो मुख्य सावधानी कौन सी होती है इनमें से? संकेत शून्य पर सुनिश्चित करें। कहां पर? संकेत शून्य पर सुनिश्चित कर लेना चाहिए। हवा से नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिकॉन जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो सिलिकॉन जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो ये नीला हो जाता है। कौन सा? नीला हो जाता है। हवा से नमी अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो इसका रंग नीला हो जाता है। डीसी जनरेटर के समानांतरकरण के लिए मुख्य शर्त कौन सी है? तो डीसी जनरेटर के समानांतरकरण के लिए मुख्य शर्त कौन सी है? तो कौन सी मुख्य शर्त है? तो कौन सी होती है?
तो दोनों जनरेटरों की पोलरिटी एक समान होनी चाहिए। तो दोनों जनरेटरों की पोलरिटी एक समान होनी चाहिए। एक 100 किलो वोल्ट एम्पियर 2400 वोल्ट 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर का 300 टर्न है, माध्यमिक वक्र पर है। प्राथमिक वाइंडिंग में टर्न की संख्या की गणना करें। तो टर्न की संख्या कितनी हो जाती है इसमें? तो इसमें 3000 टर्न हो जाती है। कितनी? 3000। एक अंतिम सीधे रास्ते की स्थिति के लिए बिना किसी प्रकार के कंपन में सूचक जल्दी चलता है तो उस अवमंदक को क्या कहते हैं? तो उस अवमंदक को क्या कहा जाता है? तो उसे क्रिस्टिकल डैम्पिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टिकल डैम्पिंग कहा जाता है। दोनों एलडीसी और एलईडी डिजिटल मल्टीमीटर प्रदर्शन में कितने खंड है? तो इसमें कितने खंड होते हैं? तो इसमें 7 खंड होते हैं। कितने? 7 खंड होते हैं। छत स्लैब में प्रयोग करने के लिए जंक्शन बक्से में कम से कम गहराई होती है। तो कम से कम कितनी गहराई होती है इसमें? तो इसमें 65 मिलीमीटर होती है। कितनी? 65 mm होती है गहराई। एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या कहते हैं? तो एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या कहा जाता है? तो इसे प्राथमिक पक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे प्राथमिक पक्ष कहा जाता है। ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोड लो नुकसान 1000 वोल्ट है। आधे लोड पर लो नुकसान क्या होगा? तो आधे वोल्ट पर कितना लोड नुकसान हो जाएगा? तो आधे पर भी 1000 वोल्ट हो जाएगा। 0100 के बाइनरी अंकों का सही दशमलव संख्या क्या है? तो इसकी दशमलव संख्या क्या होती है? तो 0100 की दशमलव संख्या कितनी होती है? तो इसकी 4 होती है। कितनी? 4 होती है। पीवीसी चैनल तारे किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो पीवीसी चैनल तारे किसके लिए प्रयुक्त की जाती है? तो पीवीसी इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए प्रयोग की जाती है। किस कारण से डीसी मोटर की ब्रश चैटरिंग या हिसिंग तरह की आवाज निकालती है? तो ऑपरेशन के वक्त क्या है? गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव। क्या होता है? गलत ब्रश स्प्रिंग दबाव होता है। ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल सिलिकॉन अर्धचालक की बाधा क्या है? तो ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल सिलिकॉन अर्धचालक की बाधा संभावित है। तो कितनी होती है? तो ये 0.7 वोल्ट होती है। कितनी? 0.7 वोल्ट। मल्टीमीटर द्वारा करंट वोल्टेज या प्रतिरोध को मापने के लिए जो नियंत्रण स्विच सेट करें वह तो कौन सा होता है इनमें से? तो ये फंक्शन स्विच होता है। कौन सा? फंक्शन स्विच होता है। किस सामग्री से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है? तो कौन सी सामग्री से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण होता है? तो कौन से होता है ये? सिलिकॉन लो इस्पात से ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण होता है। आईजीबीटी का परिभाषा क्या है? तो आईजीबीटी की परिभाषा क्या है? तो इंसुलेटर गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। क्या होती है? इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर होती है। एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग कारक है। तो एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग कारक कितना होता है? तो एचआरसी फ्यूज का फ्यूजिंग कारक कितना होता है ये? तो 1.4 होता है। कितना? 1.4 होता है। फ्लेम के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली उंगली क्या इंगित करती है? तो सामने वाली उंगली क्या इंगित करती है? तो चुंबकीय प्रवाह की दिशा। कौन सी? चुंबकीय प्रवाह की दिशा इंगित करती है। किस प्रकार का पैमाना मूविंग कॉइल मापने के उपकरण में मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा पैमाना इस्तेमाल किया जाता है? तो रैखिक पैमाना इस्तेमाल किया जाता है। उपकरणों को मापने में मापने वाली डिवाइस की सटीकता हमेशा होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए इसकी सटीकता? समान सटीकता की तुलना से अधिक होनी चाहिए। समान सटीकता की तुलना से अधिक होनी चाहिए। ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जा सकती है? तो ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जा सकती है? तो ऊर्जा मीटर में त्रुटि डीसी के अस्थायी चुंबक के बीच की दूरी को बढ़ाना इसके द्वारा पकड़ी जा सकती है। डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है? तो डीसी जनरेटर में ब्रश की उपयोगिता क्या होती है? तो क्या होती है इसमें? तो आर्मेचर कम्यूटेटर कनेक्ट करके। क्या? आर्मेचर कम्यूटेटर कनेक्ट करके। किस प्रकार का ऑसिलेटर सिग्नल जनरेटरों में प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा ऑसिलेटर प्रयोग किया जाता है जनरेटरों में? तो कॉलपिटिंग ऑसिलेटर प्रयोग किया जाता है। कंड्यूट एल्बो उपयोग किया जाता है। तो कंड्यूट एल्बो का उपयोग कहाँ किया जाता है?
तो इसका तीखे कोने में उपयोग किया जाता है, तीखे कोने में। CRO का कौन सा हिस्सा ट्रेन की तीव्रता को नियंत्रित करता है? तो कौन सा करता है? इंटरसिटी करता है। कौन सा? इंटरसिटी। कौन सा नियम डीसी मोटर के कंड्यूट की गति की दिशा की पहचान करने के लिए लागू किया जाता है? तो कौन सा किया जाता है? मोटर की कंडक्टर की दिशा के लिए फ्लेम के बाएं हाथ का नियम। इनमें से कौन सा उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है? तो कौन सा होता है इनमें से? तो ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर रेलवेज का होता है। कौन सा? रेलवेज का। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी कमेंट कर जरूर बताने कि आपको ये 42 क्वेश्चन कैसे लगे। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर देना। अगर आपने इन क्वेश्चन की PDF चाहिए तो जीके बाय अमित टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जीके बाय अमित चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना।